सो वेलकम टू द वेबिनार एंड होप आप सभी लोगों को मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी है। मैं आपको बताना भूल गया कि मैं इससे पहले जॉब क्या करता था। बाय प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और जॉब क्या करता था, जॉब क्विट करने के बाद मैं पिछले 1.5 साल से मिस डिजिटली काम कर रहा हूं। मतलब मैं आपको बताऊंगा, प्लेटफॉर्म वगैरह बाद में जाना करेंगे, लेकिन हाँ, मैं पिछले 1.5 साल से डिजिटली वर्क कर रहा हूँ और जो भी मेरी अर्निंग है ये सारी की सारी चीजें मैंने यहीं से करी हुई। ठीक है, तो इसको मैं प्रेजेंट, चलो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, सो वेलकम टू द लाइफ चेंजिंग वेबिनार। ये सेमिनार का समरी है, बट हाँ, ये जो वेबिनार है आपके लाइफ को काफी हद तक चेंज कर सकता है अगर आप लास्ट तक बने रहते हो तो। उसके बाद अगर मैं आगे लेके चलूंगा तो यू आर स्पेशल। आप सभी के सभी पर्सन स्पेशल हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो सबसे पहले जो अभी का समय है, बिकॉज यार अभी का समय मैं एग्जाम करके चलता हूँ कि गर्मी में मैक्सिमम लोग या तो जिम, इस समय में, बिकॉज इस समय में मैक्सिमम लोग या तो जिम में मिलेंगे या तो पार्क में मिलते हैं या फिर कुछ ना कुछ, बिकॉज बहुत सारे लोग का भी जॉब की भी टाइमिंग है। मतलब बहुत सारे लोग जॉब से भी छूट के आते हैं, तो वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए या तो नेटफ्लिक्स टीवी शो को छोड़ दो, घर वालों के लिए है इंस्टा रील्स, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो वो वॉच करते हैं और देखते हैं, या फिर अपने जानने मानने से जान पहचान वाले लोग से बातचीत करना पसंद करते हैं इस समय में। बिकॉज जो जब मैंने जॉब करा था तो मेरे को याद आया कि 9 to 5, मतलब 5:30 तक हार्डली छुट्टी हो जाया करती थी। 5:30 तक हार्डली छुट्टी हो जाती थी, तो नो डाउट उसके बाद मेरा 1 घंटा या 1.5 घंटा ऐसे ही चला जाता था, हमको पता भी नहीं चलता कब मेरा रात का 8 बज गया या फिर 7:30 बज गया। यू हैव बीन वेस्टिंग टाइम इन वॉन्डिंग, तो घूमने फिरने में। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि हमारा समय, आप मतलब हम लोग अपने समय को किल कर सकते थे, बट हाँ, आप सभी लोग अगर इस मीटिंग में हो तो यू आर स्पेशल। उसके बाद सरप्राइजेस टू बी रिवील्ड एट द एंड, 2 यूजफुल एप्स जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा अगर आप लास्ट तक रहते हो तो। अगर आप लास्ट तक रहते हो तो मैं आपको 2 ऐसे यूजफुल एप्स बताऊंगा जो आपके बिजनेस, आप कुछ भी कर रहे हो, डजंट मैटर, आई विल नॉट बी सेइंग कि आपको क्या कर रहे हो, बट आप कुछ भी कर रहे हो आपको वो हेल्प करने वाला है। टेक अवे फ्रॉम पीआरटी इवेंट जो मैंने सीखी, अब मैं आपको स्टार्ट करूंगा यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले यार उनको तो नो डाउट ये मतलब समझ लो, मैं बताऊं आए तो बहुत सारे लोग थे, सतीश के कुछ वहां भी आए थे, एंड मैं लक्की था यार, सच में बताता हूँ। आई होप अगर मैं नहीं जाता, बिकॉज कहीं ना कहीं संडे का टाइम था यार, आपको पता है थोड़ा सा मतलब प्रोक्रास्टिनेशन जिसको बोलते हैं वो थोड़ा सा आ रहा था, बट नहीं, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अगर लेट से भी पहुंचा बट मेरे को अटेंड करना है। और सच में यार जाने के बाद मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने 20 ऐसे इन्फ्लुएंसर जिसके पास अभी के समय में मोर देन 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, मोर देन 4 मिलियन सब्सक्राइबर, उनसे मिलने का मौका मिला। ठीक है ना, तो आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप लोगों के शहर में कभी भी इवेंट हो या फिर हमारे इस सेमिनार में लोग दूर दूर से भी आए थे। मैंने एक पर्सन से मिला, मेरे टीम में तो नहीं था बट हाँ टच में था, वो राजस्थान से आया था सिर्फ और सिर्फ इस सेमिनार को अटेंड करने। उसने होटल बुक करा था 1 दिन पहले एंड देन वो शायद उस दिन भी रुका था एंड देन आफ्टर ही वेंट फॉर द रूम, मतलब घर चले गया था। तो आप लोग को ये कहना चाहूंगा जब भी मौका मिले, बिकॉज यहाँ पे बहुत 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 ज्यादा, मतलब सच में बताओ 6 घंटा कैसे बीता हमको सच में पता नहीं चला था, एंड लास्ट में तो और मजा आया था। वो सारी चीजें बाद में बताऊंगा जैसे से आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला लर्निंग जो सीखा मैंने ना, द पावर ऑफ आस्किंग। द पावर ऑफ आस्किंग, जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे थे एंड मैक्सिमम लोगों ने जवाब दिया था। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कौन कौन से, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ कि कितने लोग एक्साइटेड हो, मतलब इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं, पहले बताओ, फिर से बताओ, मैं जानना चाहूँ कितने लोग एक्साइटेड हो। मैं फिर से पूछना चाहूँगा कितने लोग एक्साइटेड हो इस मीटिंग को लेके और आने वाले समय में, मतलब जो भी सीखने वाले उसको लेके। एग्जैक्टली ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, फिजिकली ज्यादा पॉसिबल होता है, बट कोई नहीं, आपको मैं डिजिटली करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये जो इसका एग्जांपल जो आया था मेरे सामने फर्स्ट टाइम वो फिजिकली था, बट नो डाउट, चलो ठीक है, काफी सारे लोगों ने कमेंट करा, सो थैंक यू यार। तो पावर ऑफ आस्किंग मतलब क्या, यहाँ पर ना आपको पूछने की आदत, अगर आप बिजनेस में हो या फिर ऐसे फील्ड में हो, मतलब जो थोड़ा अलग है, हटके है, मतलब एक होता है जो लीग में सब जा रहे हैं उससे थोड़ा कुछ अलग कर, तो आपको पूछना पड़ेगा सामने से बहुत सारी चीजें, मतलब इन द सेंस जैसे हम लोग सेल्स क्लोजिंग करते हैं, हमको सामने से पूछना पड़ेगा आप कब स्टार्ट करने, मतलब आपको हर हमेशा ना पूछना पड़ेगा, सामने से आती है रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं बोलते, बहुत कम आती है, तो आपको पावर ऑफ आस्किंग को समझना पड़ेगा। एंड उन्होंने डेमो करा था ऐसा, मैं एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने क्या करा था, एक पर्सन आए तो उन्होंने डेमो करा था कि जैसे कि हम सभी लोगों को उन्होंने बोला था क्या आप सभी लोग अपने सीट से खड़े हो सकते हैं, पूरे हॉल के सारे लोग खड़े हो गए थे, पूरे हॉल के सारे लोग खड़े हो गए थे, एंड उन्होंने लाइव प्रूव करा था पावर ऑफ आस्किंग बहुत ज्यादा ताकत होता है, और ये खास करके यूट्यूबर के लिए। यूट्यूबर आपने देखा लास्ट में क्या बोलता है कि आप मेरे सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हो रेगुलर बेसिस पर
आप अपडेट्स चाहते हो तो आपको भी यही समझाना चाहूंगा कि आपको पूछना पड़ेगा लोगों से, अगर आपके लीड्स हो या फिर कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो, आपको सामने से होकर पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। इस बात का आपको ख्याल होना चाहिए। और इसके ढेरों एग्जांपल्स है, ढेरों एग्जांपल्स है। मैं आपको एक दो एग्जांपल दिया, और डिजिटल वर्ल्ड में आपको मैंने यूट्यूब का एग्जांपल दिया, सबसे बड़ा पावर ऑफ आस्किंग, जिसके कारण कि आज जितने इन्फ्लुएंसर सबने बोला यार कि हम सभी लोग या तो वीडियो के स्टार्टिंग में बोल देते हैं या फिर वीडियो के एंड में बोलते हैं कि आप इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, सो दैट आपसे कभी भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। तो पावर ऑफ आस्किंग में बहुत ताकत है। आप लोग पूछने की आदत डालो, सामने से आदत डालो पूछने की। बहुत सारे लोग शर्माते हैं, सोचने लगते हैं बहुत, नहीं, आप पूछो। अब बताऊंगा, वी नीड टू गो डिजिटल, वी कांट रीच टू लार्जर पॉपुलेशन। यानी इसको प्रूफ करा था, आपको पता है प्रूफ की जरूरत नहीं है यार, बिकॉज नो डाउट ही हैज 5.42 मिलियन सब्सक्राइबर। मतलब पुष्कर सर का यूट्यूब चैनल का अभी जो करंट सब्सक्राइबर है 5.42 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, एंड उन्होंने डिजिटली वर्क करा था। तो वी नीड टू गो डिजिटल, वी कांट रीच टू लार्ज पॉपुलेशन। अगर हम लोग फिजिकल जाना चाहें तो हम सभी लोग फिजिकली मैक्सिमम लोगों के पास नहीं पहुंच सकते, बट डिजिटली इट्स पॉसिबल। तो सर ने भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। सर ने बोला कि जितना चीजें मैंने 4 साल में किया, या फिर खास करके उन्होंने जो 2 साल में एक्सप्लोर किया अपने आप को ना, जो कोविड के बाद का वो जो समय था, उनमें उसको डिजिटल मीडियम बहुत हेल्प करी। एंड उन्होंने कुछ यूट्यूब पे मतलब प्रीमियम स्ट्रेटेजीज बताई, जो मैं आपको आगे शेयर करूंगा कि यूट्यूब पे ग्रो उन्होंने कैसे करा था। बिकॉज देखो, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आए थे ना, सबने अपना कुछ ना कुछ प्रीमियम चीजें दी थी, कुछ ना कुछ प्रीमियम वहां पे दे के, बिकॉज सब चीज तो देने वाले नहीं है। आपको पता है कि यार उन सभी लोगों का स्पेसिफिक सेमिनार होता है, 1000, 1200, 1500 का स्पेशली। मतलब अगर आप जूम पे भी सेशन लेते हो, मतलब इन द सेंस प्रीमियम वाला, तो 1000 रुपए का टिकट आता है एटलीस्ट। तो नो डाउट फ्री में उन्होंने जो भी 5 से 7 चीजें बताई थी, सबने बताया था। तो इनका क्या क्या था मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने एक ही लाइन बोले थे कि मेरी पकड़ मैक्सिमम यूट्यूब पे, बिकॉज उसके पास इंस्टाग्राम पे उतने ज्यादा फॉलोवर्स नहीं है और इनकी उतनी रील्स वायरल नहीं होती है। आप देखोगे चेक करके, बिकॉज ये लंबी रील्स बनाते हैं, ये छोटी। और आपको इंस्टाग्राम पे पता है, अगर आपको इंस्टाग्राम पे फेमस होना है तो आपको शॉर्ट पे आना पड़ेगा, जो कि A to Z मोटिवेशन ने करा होगा। वो आपको मैं लास्ट में बताऊं उनसे मैंने क्या क्या सीखा था, ठीक है। तो ही मेनली फोकस्ड ऑन यूट्यूब। आप यूट्यूब पे कैसे ग्रो करोगे, उस पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया था, ठीक है। अब मैं आगे लेके चलता हूं। अगर मैं आपको आगे लेके चलूं तो सबसे पहले है, अच्छा कितने लोगों का यूट्यूब चैनल है, चलो मैं अभी बीच में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। कितने लोगों का अभी से ही यूट्यूब चैनल है? कितने लोगों का? कितने लोग अभी यूट्यूबर तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ यूट्यूब चैनल है एटलीस्ट, कितने लोग? कितने लोग इस मीटिंग में हैं जिनके पास यूट्यूब चैनल है ऑलरेडी? और कभी भी वॉइस लैग करे, मेरी वीडियो फंसे, तो 2 पोस्ट असाइन हो यार, तो मेक श्योर आप क्या बोलते हैं उसको, मीन्स फीडबैक जरूर देना। मतलब देखो मैक्सिमम लोग के पास होगा नो डाउट, ठीक है ना। यूट्यूबर सब लोग बनना चाहते हैं, मैं भी बनना चाहता हूँ यार। एंड अगर मैं अपनी चैनल की बात करूँ तो चलो मैं दिखाता हूँ, ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है मेरे पास अभी। अभी मेरे पास सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। देखो मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, वहां पर प्रैक्टिकली करा गया था, बिकॉज प्रैक्टिकल थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। यूट्यूब स्टूडियो आप लोग जानते होंगे, तो एक सेकंड। अभी मेरे पास करंटली आई हैव 2.02 के, मतलब समझ लो लगभग 2000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इतना ही कहूंगा कि आप लोगों को अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाने स्टार्ट कर देनी है, बिकॉज अगर आपको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है बहुत ही कम समय में, तो यू नीड टू गो डिजिटल। इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दिस। कि अगर आप चाहोगे कि यार हम फिजिकल जैसे पहले लोग किया करते थे, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये सब ने बोला, सब ने, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आए थे सब ने ये सारी चीजें बोली थी कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अगर आप अभी के समय में फिजिकली ग्रो करना चाहो तो। बिकॉज आप जस्ट इमेजिन यार, इस मीटिंग को अभी 27 लोग लाइव देख रहे हैं, अब इसे मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, कितने सारे लोग देखेंगे? एटलीस्ट मेरे 2000 सब्सक्राइबर तो देखेंगे ना यार, एटलीस्ट कह रहा हूँ। बाकी तो वो व्यू बढ़ेगी या फिर टैक्स, जो मैं आपको मैं बताऊंगा आगे वो सारी चीजें, वो सब जैसे जैसे टैक्स में काम होगा तो वो और व्यूज बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा हैव कैची डिस्क्रिप्शन। आपको डिस्क्रिप्शन भी, यानी जो मैं आपको दिखाता हूँ डिस्क्रिप्शन किसे बोलते हैं, एक सेकंड मैं आपको फिर से लेके चलूंगा। देखो डिस्क्रिप्शन किसे बोला जाता है, ठीक है। मैं भी नहीं करता था यार, मैं भी नहीं करता था, बट देखो जब ये वीडियो मैंने बनाई है उनके आने के बाद, मतलब सॉरी उस सेशन के आने के बाद, ठीक है।
तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको सब चीजें मिलेंगी। इसमें आपको टैक्स मिलेगा, थंबनेल भी अच्छी है, आपको दिख रहा होगा। चलो ठीक है, कुछ तो ओके, चलो चल गया, ठीक है। तो ये वीडियो छोड़ो, हटाओ, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, आपको अगर आपका पर्सनल चैनल है, आप अपनी लिंक छोड़ो, क्योंकि यूट्यूब पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता अच्छे से, तो अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कुछ भी चाहो ताकि आपके पास वो लोग आ जाएं, तो यू कैन, आप उसको ये कर सकते हो, मूव कर सकते हो अपने ट्रैफिक को, ठीक है ना। और मैंने हैशटैग यूज करा हुआ है, जो टैग्स मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये सारी चीजें ना आपको आना चाहिए, और धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग। अभी मैं यूट्यूबर तो नहीं बना सकता हूँ, बट एटलीस्ट मैं आई विल बी प्रोवाइडिंग यू सम पॉइंट्स जो कि आपके यूट्यूब में ग्रो करने में आपको हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहला हैव अट्रैक्टिव थंबनेल, और इसके लिए थंबनेल के लिए सबसे पहले कैनवा, जो सबसे मोस्ट यूज्ड ऐप है और सबसे आसान है चलाना, तो आप कैनवा का यूज करो। सेकेंड में है कैची डिस्क्रिप्शन। इसके लिए अगर आपको आइडिया नहीं है, तो जो जैसा वीडियो आपने बनाया हुआ है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जैसा वीडियो आपने बनाया हुआ है वैसे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, आप उनका डिस्क्रिप्शन से सीख सकते हो। उनके डिस्क्रिप्शन से आप सीख सकते हो कि कैसे उन्होंने डिस्क्राइब करा अपने वीडियो को, और अपने तरफ से आपको डिस्क्राइब करना, ठीक है। जैसे कि हम लोग को पता है कि जैसे इंस्टाग्राम पे हमें कैप्शन लिखना पड़ता है पोस्ट के नीचे, बट बहुत सारे लोग नहीं लिख पाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ऐसे लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर ऐसे लोग के डिस्क्रिप्शन को देखना पड़ेगा जिन्होंने अच्छी खासी कैप्शन लिख रखी है। तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन यूज टैग्स। टैग्स के लिए एक वेबसाइट है रैपिड टैग, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको फिर लेके चलता हूँ। रैपिड टैग्स, ये बहुत सारे लोग जानते हैं, अगर इस मीटिंग को यूट्यूबर हैं तो उनको पता होगा ये रैपिड टैग्स के बारे में। तो सिंपल है, फ्री टू यूज है। इसमें आप अपने जो भी वीडियो है, आप उसके टैग्स को सर्च कर सकते हो। सपोज जैसे कि मैंने वो बनाया था कि जेपे कैसे यूज करना, तो मैंने क्या डाला था, यहाँ पे लिखा हुआ यूज टैग्स फॉर फ्री, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर गया, मैं यहाँ पर सर्च कर दूंगा, ठीक है। आपको जो भी आपकी वीडियो की टाइटल, आप जो भी है, इवन आपको यूट्यूब पर आपको मतलब अगर टाइटल भी पता नहीं चल रहा है ना, तो अगर आप डालोगे ना, तो यहाँ पे आगे यूट्यूब पे अकाउंट कैसे, सॉरी जेपे पे अकाउंट कैसे बनाए, जेपे बिटकॉइन, तो ये सब टैग्स का आप यूज कर सकते हो अपने वीडियो में, बिकॉज यही सब टैग्स को लोग सर्च कर रहे हैं। टैग्स का मतलब क्या होता है कि यही लोग सर्च कर रहे हैं, और ये आपको ऑटोमेटिक तरीका बताता है। बाकी दूसरा तरीका, आपको सिंपल यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा। यूट्यूब पे जाओ, आप अगर सपोज जेपे पे कैसे मतलब सेल कर रहे हैं, तो जो भी हो, एग्जांपल के लिए कहना चाह रहा हूँ, आप जेपे सर्च करो, आपको आ जाएगा कि क्या क्या लोग सर्च कर रहे हैं। जैसे जेपे केवाईसी सर्च कर रहे हैं, जेपे में अकाउंट कैसे बनाए ये सर्च कर रहे हैं, जेपे रेफरल कोड यानी रेफरल जो अर्न चलता है जेपे का वो सर्च कर रहे हैं लोग, जेपे में डिपॉजिट कैसे करें ये सर्च, जेपे क्या है, मतलब ये सब चीजें लोग सर्च कर रहे हैं, और आप इन टैग्स का अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। कितने लोगों को मजा आया ये सारी चीज जान के, कितने लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं सेशन को, कितने लोगों को मतलब मजा आया, जो भी चीजें मैंने बताई, कितने लोग एंजॉय कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो एटलीस्ट, बिकॉज अगर आपका समय किल हो रहा है तो आई होप सो आप सेशन को लीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे, बिकॉज एक दिन में नहीं आएगा, और मैंने एक दिन में नहीं सीखा ये सारी चीजें, ठीक है ना, बिकॉज नो डाउट यार, मैं काफी दिनों के बाद, ओके एक सेकंड, किसी ने एंगेज करा है, चलो ठीक है। तो देखो, मैं आपको यही कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग नोट्स बना रहे हो, दैट्स रियली ग्रेट। नहीं बना रहे हो तो आई होप सो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, बिकॉज मैंने तो नोट्स डायरी में लिखा था उस समय, बिकॉज मेरे पास डायरी अवेलेबल थी। उसके बाद घर पे आके मैंने उसको, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, फेयर करा था। चलो फिर मैं, चलो ठीक है, तो मैं वापस स्क्रीन शेयर पे आ रहा हूँ, ठीक है। और हाँ ओके, हर्षित भी थे, तो आपको लास्ट में एक्सपीरियंस शेयरिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ, और मेरी स्क्रीन विजिबल है, कोई भी पोस्ट बता दीजिए मेरे, मेरे स्क्रीन विजिबल है सचित? यस रोशन भाई विजिबल है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो आपको 2 से 4 चीजें मैंने बताई। स्टार्ट मेकिंग नोट्स, सबसे पहले थंबनेल जितना अट्रैक्टिव रहेगा, लोग उतना ज्यादा आपका मतलब वीडियो को ओपन करेंगे, बिकॉज आप किसी को बोल के वीडियो ओपन 4-5 लोगों तक करा सकते हो, अपने सब्सक्राइबर तक बोल के, या फिर आप अपने फ्रेंड्स को बोल के अपने वीडियो को ओपन करा सकते हो। बट हाँ, अगर चाहते हो कि आपका बिजनेस ऑटोमेशन में जाए, लोग खुद पे खुद खोलें आपके चैनल को या फिर आपके वीडियो को, तो यू नीड टू हैव द अट्रैक्टिव थंबनेल। इसके लिए कैनवा का मैंने नाम बताया, जो कैनवा में ऑलरेडी यूज करके स्लाइड को बनाया हुआ हूँ, और मैंने इसी से बहुत सारे थंबनेल प्रिपेयर करा हुआ है, ठीक है।
सेकंड में है कैची डिस्क्रिप्शन। कैची डिस्क्रिप्शन से क्या होगा कि लोग रुकेंगे आपके मतलब वीडियो पे, रुकेंगे लोग। बिकॉज देखो अगर मैं जेब पे सर्च करूँ तो एक नहीं काफी सारे रिकमेंडेशन आ जाएंगे, काफी सारे वीडियोस आ जाएंगे लाइन से। तो आपके वीडियो क्यों वॉच करें? तो उसके लिए आपका डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि मजबूर करे लोगों को वॉच करने के लिए। थर्ड में है यूज टैग्स। टैग्स बोले तो क्या, जो मैंने आपको दिखाया, और उसके लिए मैंने आपको रैपिड टेक्स्ट टूल का नाम भी बता दिया, तो आप उसका यूज करो जो कि आपका समय काफी बचा देता है। ठीक है, उसके बाद आगे लेके चलता हूँ, यूज हुक इन योर वीडियो। हुक इन द सेंस आप एक ऐसे वर्ड से स्टार्ट करो जो बंदे को या फिर जो पर्सन को रोके रखे लंबे समय तक। क्योंकि देखो आपको पता है कि अभी लोगों की रिटेंशन पावर या फिर जो अटेंशन पावर है बहुत ज्यादा कम हो चुका है। आपने ये ऑब्जर्व करा होगा कि हमारे रील्स ज्यादा वायरल हो जाते हैं बट यूट्यूब वीडियो में व्यूज कम आती है। रील्स क्यों वायरल होती है? रील्स में 15 सेकंड 6 सेकंड या फिर मतलब 10 सेकंड तक रील्स बन जाती है, तो लोग उतना देख लेते हैं बट उसके बाद तुरंत स्किप कर जाते हैं। बिकॉज यूट्यूब में सिर्फ मैटर वॉच, मतलब आपके व्यू मैटर नहीं करते हैं, वॉच टाइम भी मैटर करता है। आपको मैं यूट्यूबर के लिए नाते बता रहा हूँ ये सारी चीजें। अगर आप यूट्यूबर बनते हो फ्यूचर में, आपका वॉच टाइम कितना है, लोग कितना देर तक आपके वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ये सारी चीजें में मैटर करती है। तो आपको अपने वीडियोज में हुक यूज करना पड़ेगा। हुक इन द सेंस मतलब अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको इस वीडियो से ये सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। या फिर कुछ ऐसा बताओ जो उस बंदे का दिमाग को तुरंत अट्रैक्ट कर ले और वीडियो से लीव ना कर सके। ठीक है, तो यूज हुक इन योर वीडियो, क्रिएट सस्पेंस इन योर वीडियो सो दैट कस्टमर रिटेंशन इज देयर। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या बोला कि अगर आप इस मीटिंग में लास्ट तक रहते हो तो मैं आपको आज कूपन्स दूंगा। कूपन्स इन द सेंस कुछ रिवॉर्ड दूंगा, यानी ये सस्पेंस है आपके लिए, आप सेशन को लास्ट तक अटेंड करोगे। मैं जूम करता हूँ 27 लोग अभी हैं, 27 नहीं अटेंड करें, चलो ठीक है 27 25 22 तक तो लोग रहेंगे लास्ट तक, तो हमें क्या चाहिए? बहुत है हमारे लिए बहुत है, 22 भी बहुत है। 27 में 22 लोग अटेंशन दे रहे हैं लास्ट तक, दैट्स रियली ग्रेट। तो आपको सस्पेंस क्रिएट करना पड़ेगा यूट्यूब वीडियोस में भी ऐसे जाके, ताकि लोग लास्ट तक रहे। इसके लिए आप तरह तरह के तरीके यूज करना पड़ेगा। तो ठीक है, बी एनर्जेटिक। अगर आई होप से मेरी थोड़ी बहुत एनर्जी आपको महसूस हो पा रही होगी, तो आपको भी एनर्जेटिक रहना है पूरे वीडियो को दौरान, बिकॉज वही वीडियो उस बंदे को सस्टेन कराता है। बिकॉज देखो यार उस बंदे की मेंटालिटी कैसा है, वो बंदा किस कंडीशन उस वीडियो को देख रहा है आपको पता नहीं है। बट अगर आपकी एनर्जी लेवल हाई रहेगी ना तो बंदा वीडियो को लास्ट तक देखेगा, वीडियो को लास्ट तक देखेगा। तो मेक श्योर आपके वीडियो में आपकी एनर्जी हमेशा या फिर लास्ट तक 100% रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे लेके चलूं, हाँ कुछ टिप्स जो उनके देखो ये मैंने बताया यूट्यूब का पार्ट जो उन्होंने मेनली, बिकॉज उन्होंने बताया था साफ साफ कि मैंने इंस्टाग्राम पे ज्यादा ग्रो नहीं करा है, तो आई विल नॉट बी टचिंग दोस थिंग जिसको कि मैंने अच्छे से वर्क नहीं करा उसके ऊपर। बट हाँ मैंने यूट्यूब पे ग्रो करा, जैसे मैंने आपको दिखाया भी 5.42 मिलियन सब्सक्राइबर उनके यूट्यूब पे, एंड इट्स नॉट अ जोक। 5.42 मायने रखता है, मेरा 2000 करने में मेरे को लगभग नहीं तो 8 महीने लग चुके हैं, एंड उन्होंने 5 मिलियन मात्र 2 साल में करके दिखाया हुआ, तो मायने रखती है, ये काबिलियत रखती है अपने आप में। ठीक है, तो उन्होंने कुछ चीजें बताई थी यूट्यूब को ग्रो करने के लिए, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और लिख रहे हो तो दैट्स वेरी ग्रेट। अब मैं बताऊंगा फ्यू टिप्स जो उनके तरफ से मेरे को मिली थी, यानी उन्होंने दिया था कुछ टिप्स बिजनेस को ग्रो करने के लिए। कुछ भी कर रहे हो डजंट मैटर, नेवर बी इमोशनल इन योर बिजनेस। बिजनेस में अगर इमोशन आ गई तो नो डाउट आपको क्लोजिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं एग्जांपल दूं, सपोज आपको मतलब सामने वाले बंदे से आप ज्यादा इमोशनल हो गए कि भाई बहुत ज्यादा गरीब है यार, ये पैसे अरेंज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बंदा पापा से डांट खा जाएगा पापा, मतलब अगर इमोशनल हो गए, इमोशनल अत्याचार या जिसको बोलते हैं इमोशनली आप उसके साथ आ गए ना, तो नो डाउट आप एक अच्छे सेल्स क्लोजर नहीं बन पाओगे। तो नेवर एवर बी इमोशनल इन योर बिजनेस। बिजनेस में अगर इमोशनल हुए, बिजनेस में अगर इमोशन आया, तो नो डाउट आपका बिजनेस थोड़ा सा डाउनफॉल में जाने वाला है। तो मेक श्योर आप बिजनेस से इमोशन को थोड़ा सा हमें मतलब क्या बोलते टच में रहना, हमें मतलब अटैच होना आपस में, लेकिन इमोशनल नहीं होना है। ऐसा नहीं कि अगर वो बंदा एग्जांपल देता हूँ सपोज मतलब कुछ स्टॉप मतलब सपोज मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है उस बंदे के साथ, तो यार मौसम खराब, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ऑलवेज भी फॉरवर्ड थिंकर। उसके बाद अगर मैं आगे लेके चलूं, ऑलवेज भी फॉरवर्ड थिंकर, आपको हमेशा आगे सोचना है। अगर बीइंग अ यूट्यूबर मैं आपको बताऊं तो पिछले वीडियो पे कितने व्यू आए वो तो ठीक है, बट आगे क्या बनाओगे आपको वो भी याद या फिर आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। बीइंग अ यूट्यूबर के नाते बता रहे, या फिर अगर आप बिजनेस में भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपने आज कोई चीज कुछ कर लिया तो आगे क्या करने वाले हो, आगे कैसे करने वाले हो, वो सारी क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। बिकॉज अगर आगे की नहीं सोचोगे ना तो आपको लगेगा कि मेरे पास तो कुछ काम ही नहीं है। आपने भी खुद फील करा होगा जब हम लोग आगे की नहीं सोचते, हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं तो हम लोग को लगता है भाई कुछ तो काम ही नहीं। लेकिन अगर आप प्लानिंग करते हो, फॉरवर्ड सोचते हो, हमेशा आगे सोचते हो, तो नो डाउट आपको समय नहीं बचता है, आपको समय नहीं बचता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? एक बार फटाफट बता दो कितने लोग अगर मतलब आगे की सोच के चलते हैं एटलीस्ट।
कितने लोग आगे की सोचते हैं बिजनेस को लेकर, खास करके? क्योंकि देखो, अगर आगे नहीं सोचोगे तो नो डाउट मैं वही कहूंगा कि हमें हमेशा लगता है कि हमारे पास कुछ काम ही नहीं है, बट अगर हमेशा आगे सोचते रहते हो ना तो मेरे को तो समय नहीं बचता। एंड देन आई गो विद द ट्रेंड, जो ट्रेंड कहती है। उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने ज्यादा इंस्टाग्राम पे काम नहीं किया, बट ऐसा नहीं कोई इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं है, इंस्टाग्राम पे भी उनकी फीड वीडियोस डलती हैं, उनकी रील्स सब कुछ डलती है, बिकॉज उनको पता है कि अभी का ट्रेंड है लोगों का रील्स वॉच करना। वो सिर्फ यहाँ से ट्रैफिक लेके जाते हैं अपने यूट्यूब पर, वो सिर्फ ट्रैफिक को गेन करने के लिए इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, काफी वैल्यूएबल स्ट्रेटेजी है, सच में बताता हूँ। मतलब यार बहुत जल्दी जल्दी पास हो रहा था तो बहुत सारी चीजें तो भूल गया, और रिकॉर्ड भी नहीं हुई थी मीटिंग, जो कि बाद में देखा भी जा सके। अगर वो लाइव टेलीकास्ट होता ना तो नो डाउट आप सभी लोग के लिए, फिर बहुत सारे लोग उससे बहुत सारी चीज सीख पाते। तो आपको हमेशा ट्रेंड के हिसाब से जानी है। अगर आप सपोज यूट्यूब पे ज्यादा कंफर्टेबल हो, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे ज्यादा कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं, आप इंस्टाग्राम यूज करो ट्रैफिक को ये करने के लिए, मूव करने के लिए, ट्रैफिक को लेकर जाओ यूट्यूब पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको अलग ऑडियंस मिलेगी, यूट्यूब पे आपको अलग ऑडियंस मिलेगी। उसके बाद मैं अगर आगे लेके चलूं, ओके हाँ, तो ये था पार्ट आपका पुष्कर सर की, जो मैंने आपको शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करी। ठीक है, इतना चीजें पुष्कर सर ने बहुत सारी चीजें बताई थी, बट आपको मैंने शॉर्ट में रिकैप करा। अब चलते हैं हिमेश मदान सर की ओर। कितने लोग इनको जानते हो, पहले ये बताओ, कितने लोग इनको जानते हैं? कितने लोग इनको जानते हैं? ओके, देखो मैं जानता हूं कि 22 आउट ऑफ 22% इनको जानते हैं। ठीक है, 22 आउट ऑफ 22 पीपल इनको जानते हैं, नो डाउट। तो देखो, इनका 6.29 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, और इनकी भी ज्यादा फिजिकल मतलब सॉरी ज्यादा प्रेजेंस इंस्टा पे नहीं है, बट नो डाउट इज अ वेल नोन यूट्यूबर। और बेस्ट मेंटर का मतलब वहां पर उनको टैग था इस इवेंट के दौरान, तो मैंने भी वही आपको नोट डाउन करा है, बेस्ट मेंटर का इन्होंने टैग, क्योंकि आपको पता है यार, ये लाइफ स्टाइल हो गया, उससे वीडियो बनाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, एंड देन आपको बोला जाए तो लाइफ में कैसे ग्रो करना है, यानी अपने आप को कैसे ग्रो करना है, पर्सनल ग्रोथ, उस पर वीडियो बनाते हैं। मतलब हर एक चीज यानी आपके ग्रोथ को लेकर वीडियोस को बनाते हैं। तो मेंटर तो वही होता है जो आपके ग्रोथ में आपको हेल्प करता है। बहुत सारे लोग यार मेरे मतलब बहुत सारे लोग मेरे मेंटी हैं जो कि मेरे से काफी सारे सीखते हैं। तो नो डाउट अगर आप किसी को लाइफ में पुश कर रहे हो, ग्रो करा रहे हो, तो वो आप उसके मेंटर हो। तो इन्होंने जो चीजें बताई, इन्होंने क्या बताई मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बताया था ABC फॉर्मूला। ए फॉर एक्शन, आपको एक्शन लेना है। बी फॉर बिलीव, अपने ऊपर और सिस्टम या फिर जो भी चीज कर रहे हो उसके ऊपर भरोसा, खुद के ऊपर, एंड जो भी कर रहे हो उसके ऊपर भरोसा। एंड देन सी फॉर कंसिस्टेंसी, जिसपे कि उन्होंने लगभग नहीं तो 10 से 12 मिनट बात करी थी। ए फॉर एक्शन, बी फॉर बिलीव, सी फॉर कंसिस्टेंसी। अगर आपके अंदर ABC है, तीनों के तीनों चीजें हैं, तो आप बहुत लंबा जाने वाले हो। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं ये चीजें कि अगर आप एक्शन लेते हो और आप खुद के ऊपर या फिर सिस्टम बोल लो या फिर कुछ भी अगर कर रहे हो उसके ऊपर भरोसा है, एंड देन सी आप कंसिस्टेंट हो लगातार बेसिस पे, तो कितने लोग को लगता है कि सक्सेस मिलना पॉसिबल है? ABC फॉर्मूला, कितने लोग हैं ऐसे? कितने लोग बिलीव करते हैं ये चीज? कितने लोग बिलीव करते हैं ये चीजों को? देखो, सब लोग बिलीव करते होंगे नो डाउट, राइट? बिकॉज ये प्रूवन है, एंड एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिलीव होना ही चाहिए, अगर बिलीव नहीं है अपने ऊपर, नो डाउट आप लंबा नहीं जा पाओगे। एंड सी कंसिस्टेंट, कुछ भी कर रहे हो यार एक दिन में, जैसे कि इन्होंने बताया था, इनका एक्सपीरियंस मीन्स बीइंग अ यूट्यूबर, ये अभी से नहीं है, ये लगभग 15 या 16 साल से यूट्यूब कर रहे हैं। मतलब पहले तो यूट्यूब पे नहीं थे उतना एक्टिव, बट इनको भी वही है, कोविड में काफी ज्यादा इनको ग्रोथ मिला अचानक से। तो आप लोग को भी ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो बी कंसिस्टेंट। सबको मिलती है, सबका एक ब्रेक थ्रू होता है जिसके बाद सक्सेस मिलना आसान हो जाता है। बोला जाता है कि फेलियर आप लाइफ में बहुत बार होते हो, फेल आप लाइफ में बहुत बार करते हो, बट सक्सेस एक बार मिलती है तो चांदी चांदी, सारा फेलियर भूल जाते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला था कि 999 यानी 999 बार ऐसा कोशिश करा जिसमें कि उनको सक्सेस नहीं मिली, बट एक बार सक्सेस मिली और आज पूरा दुनिया जान रही है। सक्सेस कब मिल जाएगा यू डोंट नो। तो आपको कंसिस्टेंट रहना अपने ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लेके जाऊं कंसिस्टेंसी मैटर, जो कि ये आपको चार्ट अगर मतलब किसी के लिए भी यूज करते हैं लोग कि हर एक डेट में टिक लगाते हैं कि हाँ यार आज मैंने ये करा, आज ये करा या करा, जो भी हो, आप अपने अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बोल लो, जो भी बोलना चाहो, यू कैन यूज इट फॉर कि हाँ आपने वो टास्क उस दिन करा था, ठीक है। इनको कितने लोग जानते हो? प्रांजल कामरा, कितने लोग जानते हो? अगर जानते हो तो टाइप ये क्या करते हैं?
देखें क्विज हो जाएगा छोटा सा। कितने लोग इनको जानते हो? प्रिंस वर्मा, ओके चलो ठीक है, प्रिंस जानते। और कोई? बादल भी जानते, ओके। और कोई? पप्पा, ओके। हाँ देखो, इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं या फिर जो शेयर मार्केट एंड मतलब ट्रेडिंग वाले पार्ट में, नो डाउट ही मस्ट बी नोइंग। ये भी आए थे। एंड इनकी सबसे अच्छी खासियत लगी है, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही जेंटल बंदे थे। मतलब ये टी शर्ट देख रहे हो, ये येलो कलर के टी शर्ट में आए थे ना, नॉर्मल नॉर्मल येलो कलर का टी शर्ट और एक छोटी सी जीन्स, मतलब छोटी सी मतलब जीन्स, नॉर्मल सी जीन्स, उसमें आए थे। सिंपल, बहुत ही सिंपल। तो इनसे, इनके पास 4.0 मिलियन सब्सक्राइबर है। हाँ ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है एंड ये मतलब आपको गाइड करते हैं। इंजैक्ट इनका प्रीमियम चीजें भी हैं। तो यूट्यूब चैनल आप जाके चेकआउट करो, पता चल जाएगा कि क्या हस्ती है। जो उन्होंने नहीं करा है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आपको मैं आगे लेके चलूं अगर, तो पीछे आ गए। तो मैं अभी तक आपको मैंने ये सारी चीज कवर कर दी। एक सेकंड। प्रांजल कामरा, ये बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन थे यार। एंड इन्होंने स्टार्टिंग में, इनका दो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा। सबसे पहला डाउन टू अर्थ होना, और दूसरी चीज कमिट, मतलब एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यार, ये क्या, एक्सेप्टेंस इन द सेंस, ये ना स्टार्टिंग में इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया था। ओके, ये एग्जैक्टली मैं बहुत सारी चीजें ना आपको मतलब ये बताऊंगा, ओरली बताऊंगा, बिकॉज जैसे मैंने बताया था कि स्लाइड्स में बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर पाया मैं। देखो प्रांजल कामरा की मेरे को शेयर मार्केट एक्सपर्ट आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ इन द सेंस, मतलब बहुत ही हम्बल बंदे। जब मेरे को लास्ट में मौका मिला था पिक खिंचाने का पर्सनली, तो उनके पास गए तो बहुत ही नॉर्मल बंदे, मतलब लगा नहीं कि यार ये इतने बड़े हस्ती हैं जो कि लाखों करोड़ों में खेलते हैं। तो आप लोग के अंदर भी ना ये वाली फीलिंग होनी चाहिए। हमें ना ईगो नाम की चीज को हटा देना है, हटा देना है, हटा देना है। कोई नहीं है कि हमें लोगों से मतलब टच में आना है। थोड़ा अगर एग्जाम्पल, तो थोड़ा अगर कोई बंदा सामने से बोल देता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट कर लो। अगर अगर आपको लाइफ में मतलब आगे जाना है तो, बाकी ये आपकी पर्सनल भी हो सकती है। अगर ज्यादा ही आपको लग रहा है कि नहीं यार ये बंदा मेरे को ज्यादा ही ये कर रहा, तो आप देख सकते हो। बट हाँ, ईगो नाम की चीज जितना कम रहेगा आपके अंदर, उतना ज्यादा ग्रो करते हो, ठीक है ना। और पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, इन्होंने स्टार्टिंग में एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं ऐसे इवेंट में पहली बार आया हूँ। डायरेक्ट स्टार्टिंग में जब उन्होंने माइक पकड़ी थी, तो उन्होंने बोला था कितनी लोग के बीच में पहली बार बोल रहा हूँ माइक के सामने। मतलब सोचो, जस्ट इमेजिन दो द पर्सन हु इज हैविंग 4.0 मिलियन सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, वो आपके सामने बोल रहा है कि मैं पहली बार ऐसा बोल रहा हूँ सेमिनार। तो सोचो यार, मतलब उनको ऐसा, मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी पब्लिक, मतलब एक जेन्युइनिटी बोल लो, उनके अंदर जेन्युइनिटी थी पूरा पूरा। मतलब कुछ, मतलब क्या बोलते हैं, छल कट वो वाली बात नहीं थी। जो था उन्होंने एक्सेप्ट करा। एंड वहाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो, ये क्या बोलते हैं उसको, मतलब थम्बल, सॉरी, मतलब ये, मतलब हकला रहे थे। स्टार्टिंग में हकला भी रहे थे, बट आफ्टर दैट जैसे जब फ्लो बढ़ा तो एंड देन वो फ्लो स्टार्ट हो गई थी उनकी। तो सोचो, तो आप लोग को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर कोई चीज नहीं आता है, सर नहीं आता है, मतलब टीममेट में डाउन में भी है, कोई दिक्कत नहीं आता है, क्या दिक्कत अभी यार। अभी हम लोगों ने 1.5 साल दिया यार, हिमेश मदान हमारे साथ 16 साल उन्होंने दे रखा है। अभी भी वो बोलते हैं यार हमको बहुत सारी चीजें पता नहीं। उन्होंने खुद एक्सेप्ट करा कि यार मैंने आज इस इवेंट से बहुत सारी चीजें सीखी एंड यार मैं बहुत कुछ लेके जाने वाला इस इवेंट से। तो जस्ट इमेजिन 16 साल जो बंदा इंडस्ट्री में दे चुका है, हम लोग तो 2 साल भी नहीं दिए अभी तक। तो जस्ट इमेजिन कि आप एक्सेप्ट करो जो आती है, बहुत सर, ठीक है। इनको कितने लोग जानते हो? ये भी थे हमारे साथ। एंड वो तो एबी वाला तो मैंने डाला ही नहीं बिकॉज वो मिस हो गया। बट एबी वाला भी थे हमारे साथ, मजा आ गया था उनका। 10 मिनट में 10 मिनट ही थे स्टेज पे। बट मतलब क्या बोलूँ, चीर फाड़ वाली उनकी थी पूरी। तो सॉन्ग तो पता ही था उनका कैसा रहता है। कितने लोग जानते हो उनको? माई फेयर, क्या बात है। इनको सब जानते हो, ठीक है ना। जिशान शेख, ही इज वेरी डाउन, ये भी बहुत 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 सही पर्सन है। एंड इनसे मेरे को दो चीज इन्होंने खुद भी बताया था कि आपको पता हो इनके यूट्यूब चैनल को कितने लोग देखते हो, कितने लोग इनके यूट्यूब चैनल को वॉच करते हैं लगातार बेसिस पे, कितने लोग हैं ऐसे? कितने लोग हैं जो इसके यूट्यूब पे रेगुलर कस्टमर हैं? यार कमेंट बहुत कम आ रहा है। वी आर 19 पार्टिसिपेंट एंड वी आर गेटिंग ओनली 5 to 6 पार्टिसिपेंट्स कमेंट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? थक गए आप लोग या फिर मैं स्टॉप करूं अभी मीटिंग लेना? देखो यार, बारिश आने वाली है मेरे तरफ, तो कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकती है। तो मेक श्योर थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे हम लोग, ठीक है ना।
तो नो डाउट काफी सारे, हाँ वॉइस बहुत अच्छी है इनकी, सही बात है, उनका मैंने रियल में वॉइस सुना उस दिन माइक में, तो काफी अच्छी है। तो इनसे हमें दो चीज सीखनी चाहिए, जो मैंने भी सीखा है, आप लोग भी, बहुत सारे लोग होंगे जो यूट्यूब मतलब वीडियो बनाने से डरते होंगे। विदाउट शोइंग फेस वीडियो मेकिंग इट पॉसिबल, एंड इसने प्रूफ करा है। एंड ही हैज 3.56 मिलियन सब्सक्राइबर। इनके दो यूट्यूब चैनल है, सिकन और एक जिसान शेख के नाम से इनका चैनल है। तो इनके पास 3.56 मिलियन सब्सक्राइबर है विदाउट शोइंग, मतलब बहुत सारे में है, बट इनकी पुराने वीडियो देखो, अभी भी देखो, पूरा स्टोरी बनाते हैं बट विदाउट शोइंग फेस। तो आप सभी लोग जो भी पर्सन वीडियो को चेहरे दिखाने से डरते हो, आप उनसे सीखो। इट्स रियल इंस्पिरेशन फॉर दोज जो डरते हैं थोड़ा चेहरा दिखाने को लेके, ठीक है ना। एंड देन कंसिस्टेंसी, बिकॉज जो उन्होंने बताई थी अपनी स्टोरी, क्योंकि सबने स्टोरी अपनी बताई थी, क्योंकि छोटा सा सवाल पूछा गया था सबसे कि आप अपनी स्टोरी बताइए और आप आगे क्या करने वाले, उसके बस यही सवाल था, सबके लिए यही सवाल था, सबके लिए, सबने माइक पे ही शेयर करा। तो उन्होंने जो स्टोरी बताई थी, उन्होंने बताया था कि मेरे को बहुत ज्यादा रिएक्शन मिली थी, बिकॉज इनकी ब्रांडिंग भी नहीं हुई स्टार्टिंग फेज में। जस्ट इमेजिन, कोई बंदा कार्टून दिखा रहा है और उसको कौन वो व्यू करने वाला है। तो जस्ट इमेजिन यार कैसे उन्होंने ग्रो करा, और आज इनके पास 3.56 3 मिलियन सब्सक्राइबर है इनके पास, जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो ये सारी चीज पॉसिबल है, लेकिन हाँ आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। उन्होंने कंसिस्टेंसी पे बहुत जोर दिया था इन्होंने, बिकॉज ये भी नो डाउट ये भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहे थे, तब जाके आज इनके दूसरे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो गए। जो जिसान से इनका चैनल बाद में आया है, इस पे बहुत ही जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया ड्यू टू कंसिस्टेंसी, ठीक है। इनको कितने लोग जानते हो? आनंद लद्दा, इनको कितने लोग जानते हैं? नहीं हैंडल मत करो, चैट बॉक्स में बताओ कितने लोग इनको जानते हो। ये भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ये भी आप यूट्यूब पे जाके देख लेना, इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड इनकी कोर्स देखो, सबके पास यार अपनी अपनी ब्रांडिंग है सबके पास, ठीक है ना, सबने अपने पास अच्छी खासी बना के रखी है। एंड इनके पास मैं बताऊं तो यूट्यूब पर, अच्छा मैंने इनका नोट डाउन नहीं कर सका, ओके कोई नहीं, आप लोग देख लेना जाके यार, आप इनके पास भी काफी ज्यादा सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर पड़े हुए, ठीक है। तो मैं अगर आपको आगे लेके चलूं तो इन्वेस्ट आज फॉर कल इनका चैनल का नाम है, इनके यूट्यूब चैनल का नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल, ठीक है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारी मेरा स्लाइड एंड होता है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट यूट्यूब पे लेके चलता हूँ, ठीक है, बिकॉज सबका चैनल मेरे को याद है और आप लोग भी जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो अब मैं लेके चलता हूँ, मैं लेके चलता हूँ अरविंद अरोरा के पास, ठीक है। आप लोग जानते होंगे लास्ट है, बिकॉज उसके पहले तो इतने सारे लोग स्टेज पे आए थे, ठीक है, बिकॉज सबको स्टेज। और मैं बता दूं, अव्वल सर भी थे जो हिमेश मदान सर के भाई हैं, वो भी थे, सतीश के वीडियोस थे। एंड देन आफ्टर आपका इवन आशुतोष पथ्यास भी था, मस्त थे, सॉरी आशुतोष पथ्यास भी थे। एंड देन आफ्टर बहुत सारे चेहरे थे जो कि मतलब एग्जैक्टली एक लिमिट रहती है ना स्टेज की यार, तो जितने लोग चीफ गेस्ट बोल रहे थे, वीआईपी बोल रहे, वो लोग स्टेज पे चढ़े थे। एंड देन फिर आपका मैक्सिमम लोग फिर नीचे वीआईपी में बैठे हुए थे, ठीक है। तो आप इनको जानते हो, इनसे मेरे को लास्ट में मिलने का मौका मिला था, इनसे मेरे को लास्ट में मौका मिला था मिलने को। अच्छा सब्सक्राइब भी नहीं करा इनको मैंने, क्या चलो ठीक है। तो इनका मैक्सिमम पकड़, बाइक पे बहुत सारे अंडे रख के लेके जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी बाइक फिसल जाती है और इनके शॉर्ट वीडियोस बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं एंड इन्होंने अपनी पकड़ शॉर्ट वीडियोस पर ही बनाई है। एंड इनसे एक लाइफ लर्निंग लेसन मिली थी हम सभी लोगों को कि जब भी आप लाइफ में स्टक होते हो, जब भी आप लाइफ में आपको समझ में नहीं आती है क्या करना है, आगे क्या करना है, नहीं करना है, जस्ट टेक अ ब्रेक। जैसे इन्होंने बताया था कि इनके लाइफ में 3 से 4 बार ऐसी दिक्कतें आई है। तो पहले फैमिली प्रॉब्लम, एक इनका पर्सनल प्रॉब्लम था, कुछ मतलब वो गर्लफ्रेंड वाले भी इशू थे इनके साथ, बिकॉज इनकी मतलब कुछ था इनके साथ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो उनका भी केस हुआ था कुछ। तो उन्होंने 2 से 3 बार मतलब अपने आप को पूरा मतलब जीरो से स्टार्ट करा था। तो उन्होंने यही बोला था कि जब भी आपको प्रॉब्लम आया, फिर जब भी आप स्टक पड़ो, तो यू नीड टू गिव अ ब्रेक। और उस ब्रेक में आप अपना जो आपको दिल कहता है, आपका दिल कहता है सबसे ज्यादा, आप जिसमें आपको मजा आता है वो करो। आपको घूमने में पसंद है घूमा करो, घूमो। अगर आपको मूवी देखना पसंद है मूवी देखो। अगर आपको खेलने का शौक, क्रिकेट खेलने का शौक है, जिम जाना। अभी तो बहुत सारे लड़कों को, लड़का का नया शौक चढ़ आया है जिम करना, बिकॉज बहुत सारे लोगों को आदत लगी है, शौक चढ़ चुका है जिम मतलब जाना। तो आपको जो भी पसंद हो वो चीज करो जब आप स्टक होते हो, ठीक है ना। आप जब स्टक होते हो आप वो चीज करो जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इससे होता क्या है कि आप रिनोवेट होते, मतलब फिर से आपके अंदर नई एनर्जी आती है और आपको काम करने में मजा आता है। ये मैंने भी फील करा है।
मैंने इससे पहले परफुल एमबीए वाले की छोटी सी वीडियो देखी थी, तो वहां से मैंने सीखा था। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि जब भी मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ या फिर मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में रहता हूँ, मैं टहलने निकल जाता हूँ, मतलब खुद को टाइम देता हूँ, खुद को। तो आपको भी यही चीज करना है, ये इन्होंने वही बताई थी। इनके लाइफ में 3 से 4 सर्कमस्टांसेस आए थे, बिकॉज जब इन्होंने इंजीनियरिंग पहली बार करा तो वहां पर ही बताया था कि इनके पास फी नहीं थे, तो वहां पर भी स्टक हो गए, तो मैं क्या करूँ। बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई थी, एंड नो डाउट बहुत सारी चीजें इनसे भी सीखने को मिली। तो ये सारे चेहरे थे नामी, मतलब जो स्टेज पे आए थे, ठीक है। बाकी मैंने आपको शॉर्ट में रिकैप करने की कोशिश करी कि इन्होंने बट हाँ, इससे भी कई गुना चीजें सीखने को मिली थी, ठीक है ना, इससे भी कई गुना चीजें सीखने को मिली थी। बट नो डाउट मैंने आपको शॉर्ट में रिकैप करा, और अगर हुआ तो मैं फिर से एक बार रिकैप कर दूंगा बाद में कभी, बट अभी फिलहाल के लिए इतना ही। और जितने भी थे फेमस पर्संस मैंने सबका आपको तो मैं वापस कर रहा हूँ। कितने लोग रोडीज देखते हो, कितने लोग रोडीज देखते हैं, कितने लोग रोडीज देखते हैं। नहीं देखते हो तो शायद इनको जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। रणविजय, ये चेहरा कितने लोग जानते हो इनको। ये बंदा भी अवेलेबल था, एंड ये क्यों अवेलेबल था उसीलिए मैंने लिखा था कि वी हैव 2 एप्स जो आपको लास्ट में मिलेगा। तो ये उन्होंने बताई थी एक ऐप के बारे में, मतलब तो आपको मैं बताऊंगा कुछ देर में। कितने लोग इनको जानते हो, रणवीर सिंघानिया, रणविजय सिंघानिया सॉरी, कितने लोग जानते हो इनको। इज रोडीज के जज हैं, एंड काफी मतलब फिजिक्स में मतलब बहुत बहुत आप देख लेना, चेकआउट कर लेना, ही जज इन रोडीज। और काफी सारी यार मतलब बॉलीवुड में मतलब इनकी हिस्ट्री ये रही है कि ये एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड ही इज फ्रॉम, यार ये पता नहीं मैं भूल गया इसका इनका सिटी में भूल गया शायद, या तो मतलब इन्होंने दिल्ली से पढ़ाई करा है, तो इन्होंने बताया था कि मैंने इनकी पढ़ाई दिल्ली में भी हुई है, बिकॉज ये जब आए थे तो दिल्ली में उन्होंने घूमा था दिन पहले, जब आए थे इससे पहले। यार रोडीज शो है ना, ये क्या नाम है इसका, एक सेकंड, रोड, ये देखो, ये आप लोगों ने देखा होगा यार ऐसा शो। मैं आपको, आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है ना, एक बार अभी क्या इसकी ये करूँ मैं एग्जैक्टली यार, इसमें अपने लोग मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये देखो, ये देखो एमटीवी में रोडीज, एमटीवी पे आती थी वो शो, ये देखो ये वाली शो की बात कर रहा हूँ। ये एग्जैक्टली खतरों के खिलाड़ी जैसा शो रहता है ये, मैं जिसमें कुछ भी लोगों से करवाते हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी इसको शो नहीं करने वाला हूँ, आप लोग जाके कर लेना, जिसको नहीं पता है, कोई ये नहीं है ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से। बाकी यार अभी वायरल को तो सब लोग जानते हैं, उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टार्टिंग में आए थे, तो इनका जो सॉन्ग है मोटिवेशन की मशीन, वो वहां से स्टार्ट हुआ था, एंड उसके बाद आगे 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 जाते जाते चला गया था, ठीक है। तो ये इनका स्टार्ट हुआ था, एंड इन्होंने भी यार देखो बिना चेहरा दिखाए वीडियो बनाया हुआ है। तो ये उन सभी लोगों के लिए खास करके एक मैसेज है जो लोग चेहरा दिखाने से डरते हैं। एक सिकैन हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ये भी है, इन्होंने भी काफी पॉपुलैरिटी गेन करी है यार, बट हाँ लोग चेहरे दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि डरते हैं। तो आप लोगों को भी स्टार्ट करना है जैसे हो सके, यू नीड टू कम इन फ्रंट ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये थी चीजें। अब मैंने